आपने साइंस चुनोगे इसके लिए क्या चुनोगे? बड़े अच्छे नंबर लोगे यूपीएससी की तैयारी करो, आगे IPS कोर्स के लिए बहुत जल्दी समझ मिल जाएगी। बड़ी नहीं तो नाकाम ग्रेजुएशन करो बढ़िया, जिससे नीट लेके चलो। पूछिए लोग दीपक इधर IAS जो बनना चाहते हैं उसी क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा क्वेरी है उनके अंदर। आप क्वेश्चन के पूछिए, हमारे पास भेजो, कोई हम समाधान करेंगे। आप एक बार पूछिए, क्वेश्चन पूछिए आप इधर। अधिकारी बनकर निकलिए, समाज की सेवा करिए। क्या क्या क्वेरी है तुम्हारी? अच्छा, अभी साथ आ जाओ क्या मतलब माइंड मेकअप क्या है, मेमोरी की इशारा पर तुम पढ़ते हो, तुम्हारा कितना % याद रहता है? कभी ऐसा बोला ही नहीं, मतलब याद रहता है। कितना % याद रहता है? जैसे हमने 100 क्वेश्चन पढ़े, हम 20 याद है, 40 याद है, कितना है? वो ये तैयारी है, उसकी मेमोरी बहुत शार्प होना होता है, क्योंकि और वहाँ में कितने होते हैं। एक तो ओवर एक्साइटेड जो होते हैं ना, तो मुझे सब कुछ आता है, ये उसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस होता है। फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या होता है कि जैसे बच्चे को पढ़ने आते हैं, रिवाइज करने आते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस वाले मैंने पूरा पढ़ लिया, लगभग 24 घंटे में 18-19 दिन करके पढ़े। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में फर्स्ट अटैम्प्ट को ये जानकारी होती है कि क्या करना है, ठीक है। और हमारे दोस्त से रहते थे, वो 18 घंटे पढ़े थे, नहीं हो पाया तो लग भी बहुत सपोर्ट की, लेकिन कैलकुलेट में पता हो प्रिपरेशन करनी कैसे। एक सब्जेक्ट नहीं अगर तो सुना है कौन से जुड़ने आपकी किस सब्जेक्ट में सबसे अच्छी आपकी वो है पकड़। मैथ में भी मतलब आप जो मास्टर हो रही है, सवाल से सब चीज़ें याद होनी है, ये फार्मूला क्या है, क्योंकि जो चीज़ें देते हैं वो करना है, उससे भी सीनियर सर है, आपके सर से भी सीनियर होगा कोई, तो जो सामने बैठा वो हमसे ज़्यादा सुपर पावर है उसकी, उसका माइंड हमसे ज़्यादा तेज चल रहा है, और आपको ये नहीं पता कि वो क्वेश्चन कौन सा पूछेगा। ये सब चीज़ें बहुत होती है प्रेजेंटेशन। ऐसा तो नहीं है कुछ समय बाद हमारी जो इच्छाएं हैं हाँ बदल जाए। ऐसा होता है। मैं बताता हूँ, एज कितनी है तुम्हारी? हमारी 16 16 वर्ष। जो 14 साल से 19 साल की एज की जो एज होती है ना, मैं ऐसे काउंसलर हूँ यहाँ पे, किशोर परामर्श साल ऐसा जानते हैं। उस एज में क्या होता है कि जैसे आज की IAS बनना है, ठीक है, अभी मुझे 2 साल IAS का बुखार है, ठीक है, नहीं मैं बताता हूँ, ये प्रैक्टिकल है। 2 साल के बाद लगता है कि बच्चे को नहीं, साहब मुझे अब आर्मी में जाना है ना, जो आर्मी वाला को देख लिया तो थोड़ा जो है सही हो गया, घूम गया वो, तो वो थोड़ा सा रहता है। तो एक अगर जैसे एक ही प्रोफेशन चुनना है तो उसके लिए पहले आपको अपना टेबल लेना पड़ेगा, बहुत बड़ी बात है ना। आपको जो IAS ही बनना है तो IAS के लिए ही माइंड में बस रखो अभी से कि अपना IAS बनना है, ठीक है। और अभी से ग्रेजुएशन करना पड़ेगा आपको, कोचिंग्स लेनी पड़ेंगी। ऐसा देखिए, आप जैसे 1 साल या 2 साल की कोचिंग लेंगे, फिर उसके बाद आपको पता पड़ जाएगा सिस्टम है क्या, पढ़ना क्या बेसिकली हमें। अब लोगों का 8-8 साल भी लेते हैं कोचिंग, लेकिन वो क्या करते हैं, बहुत सारे जो IPS IAS होते हैं वो 2 साल की कोचिंग लेने के बाद वो छोड़ देते हैं, तो उन्हें पता पड़ जाता है कि अब हमें करना क्या है, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे क्या होगा। फिर वो 2 साल के बाद अगर उनका हो गया बैन बोर्ड है, नहीं तो फिर वो उसको लेके ही फिर अपनी प्रिपरेशन करते हैं। तो कोचिंग में 4 घंटे ना देके अपने घर पर अपना टाइम करते हैं। पब्लिकली बहुत कट ऑफ रहते हैं वो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, करंट अफेयर्स आपको न्यूज़पेपर से मिलेंगे। जो करंट अफेयर्स होते हैं वो सबसे बढ़िया न्यूज़पेपर है आपका माध्यम करंट अफेयर्स के लिए। न्यूज़पेपर पढ़िए अभी से, आप अपना बेस तैयार रखिए। अपने मैथ है तो मैथ के जैसे सवाल हैं आपको, तो वो याद होने चाहिए बाकायदा। सॉल्व याद भी होने चाहिए कि मैं इस पेज पे ये क्वेश्चन है। मेमोरी का बहुत ज़्यादा है, उसके लिए आप थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह सुबह के टाइम योगा ध्यान लगा सकते हैं ना, जिससे थोड़ा सा ये रहता है कि डिसिप्लिन बहुत मायने रखती है। हाँ। डिसिप्लिन में आप रहिए, आप हर तरीके से। एक पढ़ने का वे होना चाहिए सिस्टम से, कि जैसे हमें सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे हमें पढ़ना है ना। IAS बनने की इच्छा आपके अंदर कहाँ से जाती है?
सर जब हम छोटे थे ना तो हमारे बाबा मतलब तहसील में काम करते थे। तहसील में हमारे बाबा पटवारी थे। अच्छा वो लेखपाल। हाँ पटवारी थे। जब वो आते थे तो हमेशा डीएम साहब से बातें करते थे, है ना, कि डीएम साहब ये कर रहे थे, डीएम साहब वहाँ आए थे, डीएम साहब ने ये आदेश दिया, डीएम साहब ने वो आदेश दिया, इसी डीएम साहब के बारे में पूछते थे। आप जिले के मुखिया हो। जैसे मान लीजिए हमने कोई गाड़ी देखी 4 व्हीलर, है ना, हमें लगा मॉडल ये है, इतने सीसी की है, ये फैसिलिटी है, गाड़ी तो बहुत अच्छी लगी। हमें देख के ये लगा कि हमें ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना चाहिए, है ना। आपके मन में इच्छा जागृत होगी ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनने की। अब आपने पापा से कहा कि पापा मुझे इंजीनियर बनना है, पापा ने आपका जो एडमिशन लिखवा दिया किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में। वहाँ पर पता चला कि आपको हाथ काले करने पड़ रहे हैं, नट बोल्ट टाइट करने पड़ रहे हैं। एक दो साल के बाद आप छोड़ के चले आए, तो वो आपकी इंटरेस्ट था, आपका पैसा नहीं था। इंटरेस्ट और पैसा दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। 3 इडियट मूवी देखिए। काबिल बनो, काम वो करो जिसमें आपको जिसको करने से आपको उत्साह मिले। ऐसा नहीं कि किसी को देख लिया, डीएम को देख लिया हमें डीएम बनना है, हमने जो है एरोप्लेन देख लिया हमें पायलट बनना है। डेडिकेशन चाहिए, 100% डेडिकेशन चाहिए उसके लिए। और उसके लिए आपको मेहनत करनी है। तो पहले तो आप पहचानो करना क्या है, करना क्या है। जो कहते हैं ना कि पहले क्या होता था, मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स पहले ये सोचते थे कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। डॉक्टर इंजीनियर भी फोकस करता है। 3 इडियट मूवी देखिए, उसके बाद लोगों को जागरूकता आई है कि जो बच्चे की इच्छा है बच्चा वो बने। लेकिन ये भी गलत है, इच्छाएं जो है बच्चे की बदलती रहती हैं। आपको देखना चाहिए आपके अंदर क्या पैशन है, आपको ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिसे मान लो, जैसे मान लीजिए आपको कंप्यूटर का शौक है, आप शौक के लिए काम करने के लिए 1-2 घंटे का समय चलाते हैं, हाँ ले लीजिए, 1-2 घंटा कंप्यूटर चलाते हैं। लेकिन आप सोचिए जब आपकी जॉब लग जाएगी या आप कंप्यूटर इंजीनियर बन जाएंगे, फिर आपको 12 घंटे कंप्यूटर पर बैठना पड़ेगा, तो क्या आपको आनंद आएगा? यही सोच के चलना, फिर इरिटेशन से होने लगती है। काम ऐसा चूज करें, अपना करें ऐसे क्षेत्र बनाएं जिसको करने से आपको उत्साह मिले, इसमें काम पे जो है रोज जाने का मन करे। ऐसा नहीं है कि आज छुट्टी मार ली, आज बच गए, ठीक है। आइए सर। बाकी कभी कोई चीज़ जरूरी हो, वो कमरा नंबर 6 है मेरा PH पे, वहाँ कभी मिल लेना। सर के पास अब ना चले सर के पास नंबर है, तो सबके पास नंबर है। हाँ सर। मैं थोड़ा उस पर रीजनिंग को ज़्यादा फोकस करूँगा। उसके बाद जैसे में हिंदी आती है, हिंदी कौन सी हिंदी ज़्यादा आती है व्याकरण, जैसे संधि है, समास है, ये चीज़ आती है। और साहित्य विभाजन दोनों आते हैं। तुम्हारा अच्छे खाते मतलब सिल्वर है तो तुम्हारा अच्छे खाते दोगे सकता है, तो आता होगा, पैसा भी आता होगा, आ रहा है। वाह, ये बहुत बढ़िया। और बनाओ, आज तो कुछ और भी ब्लॉग बनाओ ना इसके साथ साथ। सौरभ जोशी है मैडम, मेरी एक खुद का ब्लॉग आता है, वो इसीलिए सक्सेसफुल है, वो इसीलिए है वो सक्सेसफुल। मेरा बेटा उसे बहुत देखता है सौरभ जोशी को, मेरा बेटा उसे बहुत देखता है, उसका एक चीज़ है वो इसीलिए सक्सेसफुल है कि वो डेली एक ब्लॉग डालेगा जरूर। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। आप पब्लिक में रहोगे ना, आप एक महीने में एक डाल, या तो इतने बड़े फेम स्टार हो, करते हैं वो एक अगर एक पोस्ट डाल देता वो करोड़ों में उसका हिसाब किताब बढ़ जाता भाई, एक पोस्ट पे ही। संजीव जी हैं हमारे गुरदासपुर, एक वीडियो में 2-3 मिनट में जो 1 मिलियन पहुंच जाते हैं। कंटेंट कुछ भी और चीज़ों में ब्लॉग बनाओ, और फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं तो 12वीं के बाद क्या करना होगा फैशन डिजाइनर बनने के लिए?
वैसे तो इंटर के बाद बन सकते हैं सर, लेकिन आपको नेक्स्ट स्तर पे जाना है तो उसके लिए जो LDS और PDS इससे आप प्रोफेशनल स्तर पर जा सकते हैं, जिससे कि आप बॉलीवुड में आपको बॉलीवुड में ऑफर मिल सकता है, आप मॉडल की डिज़ाइन ट्रेस कर सकते हो, आप बहुत सारे ऑप्शन मिल सकते हैं। घर वाले एग्री हैं क्योंकि ये 2-3 ब्लॉक बरेली में ऐसे हैं जहाँ पे रामनगर, दमखोदा, शेरगढ़, यहाँ पे आज सुबह शाम तक माथा पीटो घर भी किए बेचारे हमारे बड़ा था। 15 आदमी इंटर कॉलेज लेके बैठे आए बेचारे इतने एफर्ट्स लगाते हैं तो 15-20 बच्चे हैं, और जबकि बराबर में जूनियर हाई स्कूल है जिसमें हर बच्चे हर साल कम से कम 70 से 50 से 60 बच्चे पास आउट करते हैं, और बराबर में एक बिल्डिंग में बैठे हैं कितने एफर्ट्स लगाते हैं तो 15-20 बच्चे घर वालों को भी पूछिए एग्री करना बहुत जरूरी है। आप बैंक पीओ बनना चाहते हैं? पीओ या क्लर्क? पीओ बनना चाहते हैं? पीओ की फुल फॉर्म क्या है? प्रोविजनरी हो, इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए सर ग्रेजुएशन किसी भी फिर इसका मतलब एक संस्थान है IGPS, इससे क्वालिफाई करके कहना तो बहुत आसान है, क्वालिफाई करके पीओ बन जाएंगे, इसलिए आपको मेहनत करनी है। सपने तो कोई भी देख सकता है, लेकिन उसको साकार करने के लिए जो है मेहनत करनी है। ठीक है, काम वो करिए जिसमें आपका दिल, दिमाग और आपकी मेहनत तीनों एक साथ हो, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सर ने कह दिया कि जो है आपको बैंक पीओ में रोल करना है और आप जो है बैंक पीओ बन गए। और डेडिकेशन में चाहिए, और एग्जाम जो है इंग्लिश में होता है, पता है? इंग्लिश में एग्जाम है, हिंदी में नहीं होता है। इंटरव्यू भी है इसके बाद। बहुत दूर दूर है। आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हो? क्या करना होता है इसमें? क्या करना होगा? मैथ्स कम्युनिकेशन से ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। इससे पहले क्या करना होगा? 12th के बाद हो जाएगा ये? ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है इसमें? हाँ ग्रेजुएशन नहीं तो मीडिया स्टडीज़ का कोर्स करना पड़ता है आगे? कब करना पड़ता है? इंटर के बाद भी होता है, ग्रेजुएशन के बाद भी है? तो आजकल तो गली गली में जो है ये यूट्यूबर हैं, सोशल फेसबुक है, आजकल इनके माध्यम से लोगों को बतेरी बातें पता चल जाती हैं। तो आप क्या करेंगे? तो आजकल जो है पत्रकारिता जो है चल रही है। एडवोकेट बनना चाहते हो? एडवोकेट के लिए क्या करना होगा? अब मैं बता दूँ LLB नहीं करोगी? इंटर के बाद 5 साल का आप एक कम कोर्स होने लगा है BA LLB? BA प्लस LLB BA प्लस LLB। दिखा दीजिए। आइएगा सर, आइएगा थोड़ा सा। ठीक है, वो 5 साल वाला कोर्स करो, BA प्लस LLB अपना ऑटोमेटिक हो जाएगा, BA भी हो जाएगा, LLB भी हो जाएगा। नहीं तो इससे तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन आपको हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करनी हो तो उसके लिए क्या करना होगा? नहीं, तो LLB से तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सकते हो। अगर आपको हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है देख लीजिए। तो उसके लिए LLB से बड़ा क्या है? कोर्स की बात कर रहा हूँ, ये कोर्स है ना LLB। जैसे LLB क्या है? बैचलर कोर्स है। आगे जाने के लिए आपको मास्टर कोर्स करना पड़ेगा, LLM। तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो एग्री है, सहमत है, आपको वकील बनाने के तैयार हैं? ऐसा तो नहीं है कि इंटर के बाद आपकी शादी कर दें। बड़े सर ने कहा है कि बच्चों को दबाया जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज आए हैं आपके माता पिता यहाँ पे? ठीक है, पढ़ना चाहती हो ना अच्छी तरीके से? आगे बनोगी? हाँ ओके, आइए सर, आइए कवर कर लें। आप पूछिए क्वेश्चन केवल। आप क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर का काम क्या होता है? मरीज को दवाई देना।
ऐसे कमाना नहीं होता डॉक्टर का, होता है। तो डॉक्टर बनने के लिए क्या पढ़ाई करनी होगी? सर हाई स्कूल के बाद कॉलेज इंटर पास करने के बाद क्या करना होगा? इंटर पास करने के बाद आपको नीट का एग्ज़ाम देना होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। कौन सा एग्ज़ाम देना होगा? नीट का। उससे उसकी मदद से जो है आपका MBBS BAMS इसमें जो है एडमिशन हो जाएगा। और सरकारी कॉलेज में नंबर आएगा तो फीस बहुत कम, प्राइवेट कॉलेज में तो करोड़ों रुपए लगते हैं। मान लीजिए आप डॉक्टर बन गए, तो गरीब आपके हॉस्पिटल में आया इलाज कराने के लिए, पहले इलाज करोगे कैसे लोगे? इलाज करोगे तो आप बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे। क्या बनना चाहते हैं? फाइन आर्ट्स क्या होती है? तो कोई कोर्स करना होता है इसके लिए? कौन सा? तो पढ़ाई होना ही तो हम बिना कोर्स के नहीं कर सकते हैं ना। इससे आपके व्यक्तित्व में सुधार आएगा। टीचर्स के लिए क्या क्या पढ़ाई करनी होगी आप? इंटर के बाद BA, BA के बाद MA, MA के बाद BEd। नहीं, BEd तो BA के बाद भी हो जाएगा। नहीं, MA की जरूरत नहीं है, BEd की पहले की जरूरत है। BA के बाद DLED 2 कोर्स का होता है। उसके बाद आपको TET करनी होगी। TET के बाद और सब बढ़िया? सब जाके नहीं आप प्राइमरी के टीचर होंगे। और जैसे आपका इंटर कॉलेज है, तो इंटर कॉलेज के टीचर बनने के लिए क्या करना होगा? और सब बढ़िया ना मैडम? BA, MA, BEd और फिर सरकार जो है भर्ती निकालेगी, आपको वो एग्जाम देना होगा। तब जो है नहीं बेटा अभी खड़े रहो ना। सर वो प्रोजेक्ट बनाए। भूख लगी है? भूख लगी है क्या? थोड़ी देर बैठ जाओ। खाई हुई कि नहीं कुछ? सर वो प्रोजेक्ट वो देखनी पड़ेगी, वो दिखानी पड़ेगी। दिखा दो। कौन सा प्रोजेक्ट? सर वो लोकतंत्र के ऊपर बनाया। ना ना वो नहीं। मान लीजिए आपने BEd कर लिया है, BEd करने के 8 साल बाद तो टीचर बनना बन जाएंगे। तो ये आपकी इच्छा तो है नहीं टीचर बनने की। टीचर बनने की इच्छा होगी तो उसे छोड़ के ऐसे देंगे तो उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। आजकल नौकरी तो लग नहीं रही। अभी उठाने वाली तो उसकी वजह से आप जो है ये उसकी वजह से आप हतोत्साहित होकर घर थोड़ी ना बैठोगे। उनकी बातों पे ध्यान न देते हुए आप मेहनत करेंगे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए और अपनी सोच को जो है पॉजिटिव बनाए रखेंगे। ठीक है? साइंटिस्ट साइंटिस्ट बनने के लिए क्या करना होगा? ट्वेल्थ के बाद एक एग्जाम होता है, कौन सा एग्जाम होता है? इंजीनियर बनने के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए जेई का एग्जाम होता है। जेई होता है, जेई एडवांस होता है। तो तैयारी चल रही है हम लोगों की? अभी 12th कर रहे हैं। और जो बच्चा भटक जाता है वो दोनों समय यही है आपकी, आप भटकेंगे अपना कैरियर बनाएंगे, कैरियर को फोकस करना है। ठीक है? यही उम्र होती है जिसमें बच्चा बहक जाता है।